विश्व का वो दिवस है यूनो द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व में यूनो द्वारा 1994 में जब मैं 2 साल का था, क्योंकि 1992 में मेरा जन्म हुआ और 1994 के अंदर विश्व सभी को जय जोहार। बांसवाड़ा में विश्व आदिवासी दिवस पर जो प्रोग्राम हुआ था उसमें बांसवाड़ा सांसद महोदय राजकुमार किया गया। अपनी बात उपलक्ष्य में आज हम विश्व आदिवासी दिवस 2024 के अंदर मना रहे हैं। एक ये सोचने वाली बात है, विश्व आदिवासी दिवस क्यों घोषित हुआ, किस लिए घोषित हुआ, इसका उद्देश्य क्या था। विश्व आदिवासी दिवस इसलिए घोषित किया गया कि पूरे विश्व के अंदर किसी भी देश में हो, श्रीलंका में हो, अफ्रीका में हो, जापान में हो, भारत में हो, आदिवासी समुदाय के साथ, जल जंगल जमीन के साथ आदिवासी समुदाय की संस्कृति, आदिवासी समुदाय की धर्म परंपरा, रीति रिवाज, इनको कहीं न कहीं खत्म किया जा रहा था। इनके साथ अन्याय हो रहा था, इनके साथ छुआछूत हो रहा था, भेदभाव हो रहा था। तो यूनो ने विचार किया, यूनो के अंदर कई देश के प्रतिनिधित्व सम्मिलित होते हैं। इन्होंने विचार किया कि मानव जीवन को बचाना है तो जल जंगल जमीन को बचाना पड़ेगा, और जल जंगल जमीन को बचाना है तो आदिवासी समुदाय को बचाना पड़ेगा। ये निर्णय किया और इसीलिए विश्व आदिवासी दिवस की घोषणा की 1994 के अंदर यूनो। ये एक महत्वपूर्ण दिवस है। हमारे जितने जो त्योहार है, होली है, दिवाली है, रक्षाबंधन है, कोई भी त्योहार है, इन सारे त्योहार से सबसे बड़ा त्योहार ये विश्व आदिवासी दिवस है। मैं आदिवासी परिवार की विचारधारा बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा इस विचारधारा को धन्यवाद देता हूं कि हमारे इलाके के अंदर 2015 से यह संगठन ने काम किया, संघर्ष किया, जनता को बताया, नेता को बताया कि विश्व आदिवासी दिवस घोषित किया गया है यूनो के द्वारा 1994 में। 1994 से 2015 तक हमारे भारत के किसी भी कोने में नहीं मनाया जा रहा है ढंग से। कोई भी सरकार, कोई भी नेता इस दिवस को मनाने के रुचि नहीं ले रहा है। और बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा, आदिवासी परिवार, अन्य सामाजिक संगठनों द्वारा शुरुआत किया। मुझे वो दिन याद आ रहा है कि डूंगरपुर जिले के अंदर 2016 में हम विश्व आदिवासी दिवस मनाने के लिए स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स मांगा, लक्ष्मण मैदान मांगा, और प्रशासन ने हमको कहा कि ये दिवस नहीं मना सकते हो, हमको नहीं मनाने दिया। हमने गोकुलपुरा में जाके एक प्राइवेट आदमी की जमीन पे मनाया। सरकार ने कहा कि आप सरकारी किसी भी जमीन पे, किसी भी ग्राउंड में, किसी भी कार्यालय में विश्व आदिवासी नहीं मना सकते हो। 2015 की बात है। 2016 में हमने छोटे पैमाने पे मनाया, और उस कार्य को जो आज बरकरार है, इस विचारधारा को धन्यवाद देना चाहूंगा। उस विचारधारा की वजह से 2018 के अंदर डूंगरपुर जिले के अंदर इस विचारधारा ने ऐसा काम किया कि पूरा डूंगरपुर जाम हो गया। 2 से 3 लाख लोग आदिवासी समुदाय 9 अगस्त के और वसुंधरा सरकार थी, राजस्थान के अंदर वसुंधरा मैडम मुख्यमंत्री थी। उन तक मैसेज गया कि डूंगरपुर जिले के अंदर विश्व आदिवासी दिवस के दिन लाखों लोग एकत्रित हुए, पूरा जिला जाम हुआ, और उसी दौरान वसुंधरा मैडम ने एक छीक अवकाश की घोषणा करती पूरे राजस्थान के अंदर विश्व मैं इस इतिहास को और इस दिवस के महत्व को इसलिए बता रहा हूं कि हमें पता होना चाहिए कि विश्व आदिवासी दिवस कब बनाया, कब शुरू हुआ, किसकी मेहरबानी है। ये आप सबकी इस विचारधारा की, गोविंद गुरु महाराज की
संत सुरमाल महाराज की, मावजी महाराज की, मामा बालेश्वर की, इस तपोभूमि की, उनके विचारों की मेहरबानी की वजह से आज मनाया क्योंकि हमारे इलाके में मावजी महाराज ने, गोविंद गुरु महाराज ने, मामा बालेश्वर ने इस समाज को जागृत नहीं किया होता तो हम यूनो द्वारा जो घोषित किया है दिवस, उसके बारे में नहीं पता चलता। और 2018 के अंदर 84 की जनता ने मुझे जिता के भेजा, सागवाड़ा की जनता ने हमारे राम प्रसाद जी को भेजा और हम लोग जीत के गए विधानसभा के अंदर। 2019 में हमने अशोक गहलोत जी को कहो कि अगर आप आदिवासी हितैषी हो, यौन धारा 1994 में विश्व आदिवासी दिवस घोषित किया गया है, तो आपको राजस्थान के अंदर इसको राजकीय अवकाश घोषित करना पड़ेगा। ये डिमांड रखी हमने और 2019 के अंदर ही तत्कालीन सरकार ने मजबूरी बनी इनकी, हमने दबाव बनाया, हम 2 विधायक थे, दबाव बनाया और राजकीय अवकाश घोषित हुआ विश्व आदिवासी दिवस। यह उपलब्धि है। कुछ लोग कहते हैं, मैं इस मंच से राजनीतिक बात नहीं करना चाहता, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि क्या किया हमने, ये काम किया कि आज आप भी विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी लेके घर पे बैठे हो। अगर ये विचारधारा नहीं आती तो आज भी हमारे लोगों को, ये दूसरे पार्टी के लोग विश्व आदिवासी दिवस की जानकारी नहीं देते और कभी नहीं मनाते। ये हमारी उपलब्धि है और उसी बदौलत, इसी वजह से मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के, झारखंड के, महाराष्ट्र के लोगों ने भी सरकार से मांग की और राजस्थान में शुरुआत हुई और सभी जगह विश्व आदिवासी दिवस का राजकीय अवकाश घोषित हुआ। लेकिन फिर भी तकलीफ है हमें। 1994 से घोषित था, 1995 से लगा के जो सरकार थी उसकी जिम्मेदारी बनती थी कि आदिवासी दिवस मनाए। आदिवासी दिवस के तहत सरकार स्वयं जाए, नेता जाए, मुख्यमंत्री जाए, प्रशासन, कलेक्टर, एसपी जाए और आदिवासी दिवस मनाना चाहिए था उनको। और उस दिन आदिवासियों के संवैधानिक अधिकार की जानकारी देनी चाहिए थी। शेड्यूल 5 के अंदर आरक्षण का कितना प्रावधान है, पैसा एक्ट क्या है, रूढ़िगत ग्राम सभा का क्या पावर है, सरकार की क्या योजना है आदिवासी समुदाय के लिए, केंद्र सरकार कितना पैसे देती है टीएडी के तहत, राज्य सरकार कितना पैसा देती है, ये आदिवासी समुदाय को बताने की जरूरत थी, लेकिन इन लोगों ने नहीं बताया, आज तक नहीं बताया। और आज भी दुख की बात है, राजस्थान के अंदर सरकार है भाजपा की, मुख्यमंत्री है, हमारे टीएडी मंत्री बनाए हैं। हमें पता है हमारे एक विधायक की डेथ हुई सोलंबर वालों की, हम भी शोक व्यक्त करते हैं, हमें भी तकलीफ है। लेकिन ये यूनो धारा राजकीय अवकाश घोषित किया गया था तो इनकी जिम्मेदारी बनती थी कि आदिवासियों के बीच में आए, आदिवासियों की समस्या जानते, आदिवासी कितना विस्थापित हो रहा है, राजस्थान में संविधान के आधार पर कितना आरक्षण होना चाहिए, कितना मिल रहा है, संवैधानिक जानकारी देने की जरूरत थी, आदिवासियों की समस्या सुनने की जरूरत थी आज के दिन। लेकिन आज वर्तमान में जो सरकार में बैठे हैं, एक भी मंत्री संतरी कहीं पर भी विश्व आदिवासी नहीं बना रहा और बात करते हैं कि हम आदिवासियों का भला चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं इस इलाके में माहौल बिगड़ गया है, सुना होगा आपने, क्या कहते हैं, इस इलाके में माहौल बिगड़ गया है। मैं कहता हूं बिल्कुल तुम्हारा जो लूटने का तरीका था वो बिगड़ गया, इससे बिल्कुल आपकी नजरों में, आपकी सोच के हिसाब से आपका माहौल बिगड़ा है, क्योंकि तुम लूटते थे, तुम बेवकूफ बनाते थे, तुम जुमले फेंकते थे, आदिवासियों के हक अधिकार को बेचने का काम करते थे और ये समाज जाग गया है, समझ गया है, लड़ने को तैयार हो गया, इसलिए उनको लगता है माहौल बिगड़ गया। साथियों, मैं समझता हूं हमारे व्यवस्थापकों ने बहुत मेहनत की, दिल से रात दिन तपड़ रहे थे ये, लेकिन बारिश थोड़ी ज्यादा होगी इसलिए अव्यवस्था होगी। मैं समझ रहा हूं, मुझे तकलीफ है इस बात की,
लेकिन बांसवाड़ा के इतिहास में पहली बार विश्व आदिवासी दिवस जिला मुख्यालय पे और इतने बड़े पैमाने पे मनाया जा रहा है, और आज उस इतिहास के आप गवाह हो। और आने वाली पीढ़ी इसी जिला मुख्यालय पे हम सब आने वाले साल धूमधाम तरीके से दोबारा मनाएंगे। और जितनी असुविधा हुई है, इन असुविधाओं को दूर करने का काम करेंगे आने वाले समय में। कुछ बड़े नेताओं का, कुछ हमारे समाज का सर्टिफिकेट लगा के नौकरी लग गए, वर्दी पहन ली, व्हाइट ड्रेस पहन ली, वो कहते थे हमको निमंत्रण नहीं आए। मैंने कहा भाई मेरे या किसी की शादी नहीं है कि निमंत्रण भेजेंगे। हमारे पुरखों के संघर्ष की वजह से, हमारे पुरखों के लोकतांत्रिक गणराज्य व्यवस्था की वजह से यूएनओ ने यह दिवस घोषित किया गया है। ये हमारा सबका दिवस है, ये किसी एक का कार्यक्रम नहीं है, ये हमारा सबका कार्यक्रम है। हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम विवेक से, हम स्वेच्छा से आए इस दिवस को धूमधाम तरीके से मनाएं। एक बात तकलीफ होती है, आज विश्व आदिवासी दिवस का राजकीय अवकाश घोषित किया गया। कर्मचारी भाई घर पे जाके सो रहा होकर एकदम बागरा की ही ने सप की ही सोए। अगर भाई ये विचारधारा ने काम नहीं किया होता, हमारे पुरखों ने संघर्ष नहीं किया होता, तो 1994 में यूएनओ द्वारा विश्व आदिवासी दिवस घोषित नहीं हुआ होता। और विश्व आदिवासी दिवस घोषित नहीं हुआ था तो हम 2015 से 18 तक संघर्ष नहीं करते, और हम संघर्ष नहीं करते तो हो सकता है विश्व आदिवासी दिवस की आज छुट्टी नहीं मिली होती, और तुम तुम्हारे बॉस की गालियां सुनते होते। आज किसी न किसी फाइल को दिया होता, कोई न कोई काम दिया होता, लेकिन आज अवसर मिला है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, हम ये नहीं करें कि अब इस कार्यक्रम में आओ। लेकिन मैं आने वाले समय के लिए भी हमारे कर्मचारी, अधिकारियों, भाई, नेताओं से कहना चाहूंगा, विश्व आदिवासी दिवस की छुट्टी मिली है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उस दिन आप अपने परिवार को बताओ, अपने गांव में बताओ कि आदिवासी दिवस क्यों मनाया जा रहा है, कब घोषित हुआ, इसका उद्देश्य क्या है, आदिवासी समुदाय के लिए संविधान में क्या प्रावधान है, कितना आरक्षण मिल रहा है, जल जंगल जमीन के लिए कौन लड़ रहा है, ये आपको आपके परिवार में, आपके गांवों में बताने की जरूरत है। लेकिन वो कई जने तो बता रहे हैं, कई जने घर पे बैठे डरते हैं, वो डरते डरते ही चले जाएंगे। हमें, हमारा फर्ज है उनको जगाना है, क्योंकि ये लड़ाई मेरे अकेले की नहीं है, आपके अकेले की नहीं, ये लड़ाई सबकी है। ये लड़ाई सिर्फ आदिवासी समुदाय की नहीं है, ये लड़ाई मानव मात्र की है। हर धर्म, हर समुदाय, हम सबकी लड़ाई है, क्योंकि आदिवासी जो लड़ाई लड़ रहा है प्रकृति को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, और प्रकृति रहेगी, जल जंगल जमीन रहेगा तो ऑक्सीजन सबको मिलेगी, और ऑक्सीजन सबको मिलेगी तो जिंदा सब रहेंगे, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो जिंदा कोई नहीं रहेगा। इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है। इस मंच से हमारे पूर्व, सबसे पहले यहाँ विधायक थे, उनकी जो पोती आई है उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे बीच में किसान आंदोलन के नेता भाई साहब, प्रोफेसर साहब को निवेदन करना चाहूंगा। हमारे अतुल सिंह मीणा आए हैं, सारे जो मंच पे विराजमान है उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। 2 सांस्कृतिक टीम आई, एक असम से आई, इनसे हमको सीखना चाहिए। वो खुद बजाते हैं, खुद गाते हैं और खुद नाचते हैं, वो डीजे की जरूरत नहीं पड़ती, और यही हमारा कल्चर है। मैं चाहूंगा पिछली बार, आने वाले समय में बांसवाड़ा का कल्चर टीम तैयार हो, डोलने कुड़ी हाथिया पड़े, और एनो जी साउंड आवे, एनो से ताल आवे, एक कड़ा डीजे नो ताल नहीं आवे। इसलिए हम सभी मिलके, साथियों डूंगरपुर वाले फोन पे फोन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने भी दिया है वोट। मैंने कहा बांसवाड़ा वालों की पहली जिम्मेदारी है, उनका पहला हक बनता है। मैंने कहा बांसवाड़ा पहले जाएंगे, सेकंड नंबर डूंगरपुर। इसलिए वो इंतजार करते हैं
से मुझे निकलना है, लेकिन एक बात कह के जाना चाहूंगा, किसी के बहकाए में मत आना। हमारा विवेक से हमें लड़ाई लड़नी है। और जो विस्थापन हो रहा है, मैंने सारी डिटेल निकाली है कि उस देश के अंदर आदिवासियों का कितना विस्थापन हुआ। कई प्रोजेक्ट के माध्यम से, जैसे हमारे यहाँ पावर प्लांट दानपुर वाला, टाइगर प्रोजेक्ट, सोने की खदान, इस तरह के कई प्रोजेक्ट के माध्यम से पिछले 5 साल के अंदर 4.5 लाख आदिवासियों को विस्थापित किया गया इस देश के अंदर। ये गवर्नमेंट दे रही है रिकॉर्ड में। ये हमारे लिए एक दुखद बात है। पावर प्लांट वाली लड़ाई है, हमें संवैधानिक तरीके से इसको लड़ना है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट हो, दूसरा प्रोजेक्ट हो, भविष्य में नुकसान हुआ, आसपास के 100 किलोमीटर वाले लोगों को इसकी परेशानी का सामना झेलना पड़ेगा। हमारे कई साथी जेल में गए, हमन भाई भी जेल में गए। मैंने कहा है उनको, देखो इतिहास उठा के देख लो, आजादी से पहले कौन जेल में गया जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, गलत नीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। आने वाले समय में आपको भी, आने वाली पीढ़ी विचार करेगी कि इस प्रोजेक्ट के पक्ष में कितने थे, इसके विरोध में कितने थे। आपका सबका आने वाली पीढ़ी परीक्षा करेगी, समझेगी कि हकीकत क्या है। साथियों, बिल प्रदेश की लड़ाई को बुलंद करना है। कुछ लोग कहते हैं कैसे बनेगा बिल प्रदेश, हम कहते हैं गोविंद गुरु महाराज, मावजी महाराज, मामा बालेश्वर के आंदोलन में ताकत है, उनके विचारों में ताकत है। उनके विचारों को हम आगे बढ़ाएंगे और अवश्य बिल प्रदेश बनेगा एक न एक दिन, आप चिंता मत। धीरे धीरे उसी लाइन पे आ जाएंगे। मैं इस वक्त पे नंदलाल जी मीणा को धन्यवाद देना चाहूंगा। टीएडी के मंत्री थे प्रतापगढ़ वाले, 2016 में खुला बोला था बिल प्रदेश बनना चाहिए, लेकिन आज पर्ची मंत्री बने हुए हैं टीएडी के। उनको पर्ची पकड़ाई जाती है, कब कौन सी पर्ची पकड़ाई जाए और कब क्या बोलते हैं उनको नहीं पता। हमें उनसे नहीं लड़ना है, उनकी आदतों से लड़ना है, उनके विचारों से लड़ना है। हम सब मिलके, मैं इस मंच के माध्यम से मेरे युवा साथियों को कहना चाहूंगा, नशे पत्ते से दूर रहना है। हमारा लक्ष्य है कि हमको और आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रखना है, मजबूत रखना है, तो नशे पत्ते से दूर रखना है। हमें खा पी के मजबूत रहना है, क्योंकि शरीर मजबूत होगा तो दिमाग मजबूत होगा, और दिमाग मजबूत होगा तो हमारे हक अधिकार के लिए हम तैयारी के साथ लड़ाई लड़ेंगे। हमारे यहां से आरएस भी बनाएंगे, आईएएस भी बनाएंगे और आईपीएस भी बनाएंगे आने वाले समय के अंदर। शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति लाने का काम करेंगे हम सब मिलके। मुझे 5 साल मिले हैं, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन आपको इसमें साथ देना है। हम इस इलाके के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति लाने का काम करेंगे। इसलिए आप सभी को खूब खूब धन्यवाद। जितने जो साथी आए हैं सबको शांतिपूर्वक तरीके से जाना है। हमारे उदय भाई की टीम आई है, वो बच्चियां इतनी शानदार कार्यक्रम करते हैं, इनका कार्यक्रम है, बाकी वक्ता भी है, इन सबको सुनना है। और साथ ही आप सभी को शांतिपूर्वक, अव्यवस्था जरूर हुई है, लेकिन अव्यवस्था से ही हम आगे बढ़ेंगे। हम एसी कूलर में फर्स्ट क्लास रहने वाला नहीं। परेशानी तकलीफें सहेंगे, संघर्ष करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सबको संवैधानिक अधिकारों को लेके, जल जंगल को लेके, शिक्षा को लेके, संवैधानिक जो आरक्षण प्रावधान है उसको लेके लड़ाई लड़नी है। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद। शांतिपूर्वक आए हो, शांतिपूर्वक सबको जाना है। आप सबको जय जोहार। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। जय जोहार। मैं निकल रहा हूं, पर आप सबको बैठना है। एक शानदार कार्यक्रम करेगी हमारी बच्चियां।
उनको सबको देखना है, 2-3 अच्छे वक्ता रहे हो, उनकी सबकी बात सुननी है।